दोस्तों, आज मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन, मीरा, रोहित और सिया। ये 4 दोस्तों का ग्रुप जिन्हें एडवेंचर का शौक था। इस पर उन्होंने एक अलग ही प्लान बनाया, ट्रैकिंग ऑन द हॉन्टेड रूट जाने का। ये रूट हिमालय के एक ऐसे हिस्से में था जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसान को नहीं छेड़ना चाहिए। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, बस अफवाहें हैं। लेकिन जब उन्होंने गांव के लोगों से इस रूट के बारे में पूछा तो सब ने बस एक ही बात कही, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस रास्ते से दूर रहो। और ये चारों तो एडवेंचर के लिए ही आए थे। सो अगले दिन वे बिना किसी की सुने ट्रैक पर निकल पड़े। रास्ता बेहद सुंदर था, घने जंगल, ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरती। लेकिन कुछ घंटों बाद ही अजीब चीजें होने लगी। सिया ने सबसे पहले नोटिस किया कि जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। चारों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। मीरा को अचानक जमीन पर कुछ अजीब लगा, पुराने जले हुए कपड़े और टूटी हुई पहल। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, ये यहाँ कैसे आए? लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ते रहे। रात के समय उन्होंने एक साफ जगह पर टेंट लगाया। मीरा और सिया खाना बना रहे, जबकि रोहित और अर्जुन पास के एक छोटे से झरने से पानी लेने गए। मीरा ने धीरे से कहा, यार ये जगह बहुत अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी सिया ने देखा, पास की झाड़ियों में हलचल हो रही थी। सिया ने आवाज दी, अर्जुन, रोहित, तुम लोग हो? कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों में से एक पत्थर तेजी से उनकी ओर आया। दोनों चौंक गए और दौड़कर टेंट में चले गए। कुछ मिनटों बाद अर्जुन और रोहित वापस आए। उनके चेहरे घबराए हुए थे। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हम जिस रास्ते से गए थे अब वो वहाँ था ही नहीं। क्या मतलब? हमने जिस रास्ते से झरने तक पहुंचा था, जब हम लौटे तो वो रास्ता गायब था। सुबह उठते ही सबसे बड़ा झटका लगा, रोहित गायब था। उनके टेंट के पास जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो। अर्जुन चिल्लाया, रोहित मजाक मत कर, बाहर आ। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। मीरा को अचानक सामने एक पुरानी लकड़ी की तख्ती दिखी। उस पर खून से लिखा था, एक बार जो इस जंगल में आया वो कभी वापस नहीं गया। सिया घबरा गई, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। पर जैसे ही वे मुड़ने लगे, सामने की झाड़ियों में रोहित खड़ा था, पर उसका चेहरा अजीब था, बिल्कुल खाली। उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे और कहा, तुम भी अब मेरे जैसे हो जाओगे। अर्जुन, मीरा और सिया चीखते हुए जंगल की ओर भागे, लेकिन वे जितना भागते उतना ही जंगल और गहरा होता गया। तीनों आखिरी बार गांव में कब दिखे कोई नहीं जानता। आज भी कुछ ट्रैकर्स कहते हैं कि अगर आप इस जंगल के रास्ते पर जाएं तो कभी कभी झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ आती है और कभी कभी कोई आपका नाम भी पुकारता है। मगर आपको ये आवाज़ सुनाई दे तो पलट कर मत देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।